तो पैनल क्या है अभी हमारा प्रॉपर तरीके से ओके हो चुका है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है सिंगल कॉफ का। इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सीकेबी ट्रैक के शॉर्ट होने से। तो अभी जो हमारे पास पैनल है जो कि नो पिक्चर की कंडीशन में है, इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पे पैनल देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे पैनल दिखा देता हूँ किस तरीके का पैनल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसकी कॉफ आईसी लगी हुई है और ये जो पैनल है AUO कंपनी का ये पैनल है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारे पास इस तरीके के पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं तो हमारे को इसको सबसे पहले बेसिक चेक करना होता है इसका। तो बेसिक कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम सेट को स्टार्ट कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं। और ऑन करने के बाद अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो हमारे को जो है सबसे पहले इसकी बेसिक वोल्टेज सारी चेक करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। सेट को हमने स्टैंड बाई से रिलीज कर लिया है और यहाँ पे सबसे पहली जो वोल्टेज हमारी बनेगी वो 12 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये जाती है हमारे DC टू DC में। और सभी पैनल के अंदर सेम प्रोसेस रहता है। 12 वोल्ट के बाद जो हमारा वोल्टेज बनता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है। उसके बाद आगे अगर और देखते हैं तो 3.3 वोल्ट के बाद हमारा यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए 1.2 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। 1.2 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी ओके है। उसके बाद आगे अगर चेक करते हैं तो 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट हमारे टीकॉन आईसी के अंदर जाती है। और ये टीकॉन आईसी क्या काम करती है, इनेबल वोल्टेज निकालती है जिससे कि हमारा ये DC टू DC सर्किट काम करना स्टार्ट करता है। अभी यहाँ पे जो कंडीशन है वो DC टू DC सर्किट जो है हमारा, अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 डायोड यहाँ पे लगे हुए हैं, 2 डायोड यहाँ पे लगे हुए हैं, एक डायोड ये लगा हुआ है और एक डायोड ये लगा हुआ है। तो कई सारे सेटों के अंदर क्या होता है कि ये दोनों डायोड आपको ट्रांजिस्टर जैसा देखने को मिलेगा, यानी कि कंबाइंड एक ही के अंदर होता है। किसी किसी के अंदर क्या होता है अलग अलग लगा होता है। तो बहुत सारे सेटों में क्या होता है कुछ कंपोनेंट जो होते हैं वो अलग टाइप के लगे होते हैं, लेकिन कंपोनेंट की आपको टेस्टिंग पता होनी चाहिए, किस तरीके से हम कंपोनेंट को चेक करते हैं या पहचानते हैं। तो उससे क्या है कि आप इजीली पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे को सिमेटिक का जो रीडिंग करना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ किस तरीके से हम अपनी जो सिमेटिक की रीडिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है, सिमेटिक कहाँ से मिलते हैं, ये सब चीजें हमारी ट्रेनिंग में रहता है। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये देखेंगे तो DC टू DC आईसी दूसरा जो काम करती है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक कॉइल और डायोड हमारा जो लगा हुआ है वो AVDD के लिए लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AVDD वोल्टेज हमारा परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और ये जो AVDD वोल्टेज की सप्लाई है, ये AVDD वोल्टेज हमारा डायोड के अंदर जाता है। तो यहाँ पे अगर हम डायोड देखेंगे तो ये हमारा 28 वोल्ट बन रहा है और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 15 वोल्ट इसके अंदर जा रहा है। तो ये 15 वोल्ट जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है देखिए यहाँ पे बूस्ट होना स्टार्ट हो गया। ये जो सर्किट है हमारा चार्ज पंप सर्किट है और चार्ज पंप सर्किट हमारा वर्किंग में है। यहाँ पे देखेंगे तो ये डायोड हमारा VGL के लिए है, तो -11 वोल्ट VGL वोल्टेज बन रही है। लेकिन अगर हम पैनल के ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो दिखाई देगा तो पैनल आपको इस तरीके से जो है धीरे धीरे अभी हमारा वाइट हुआ है। दोबारा से सेट को अगर मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ तो क्या कंडीशन मिल रही है, यानी कि ये जो पैनल है हमारा स्लो मोशन में स्टार्ट हो रहा है। इसे हम सेट को स्टार्ट करते हैं और सेट को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हमारा प्रोसेस चल रहा है। दोबारा से अगर हम देखते हैं तो अभी देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारा 28 वोल्ट की सप्लाई हमारी परफेक्ट तरीके से बन रही है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे। और ये जो पैनल है हमारा स्लो मोशन में देखिए यहाँ पे भी क्या है बार हमारे को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से पैनल हमारा ऑन हो रहा है स्लो मोशन में। तो अभी क्या है कि इस पैनल को हमारे को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप ये चीज देखनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है शॉर्टिंग हो जाती है पैनल के अंदर, तो तब भी हम पैनल को क्या होता है इस तरीके की दिक्कत पैनल में देखने को मिलती है शॉर्टिंग होने के बाद भी। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो पहले हम सेट को ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद ये देखते हैं कि भाई कहीं पे आसपास में शॉर्टिंग तो नहीं मिल रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है पैनल के अंदर डाटा लोड होता है लेकिन स्कैनिंग नहीं होती है। स्कैनिंग नहीं होगी तो पैनल में स्लो मोशन आएगा, वर्टिकल बार आएगा,
तो इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो पैनल को मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर, और कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करने के बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये हमारा सर्किट है डीसी टू डीसी का। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे कहीं पे भी शॉर्टिंग जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पैनल है यहाँ पे तो वोल्टेज ऑलरेडी बनी रही है हमारी, ओके, ये भी ओके है, ये भी ओके है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारे को शॉर्टिंग मिल रही है। तो ये जो लाइन है ये हमारी, इसको देख लेते हैं कहाँ जा रही है। ये हमारा पीएफ है, प्रॉपर तरीके से देखते हैं इसको, अब नहीं दिखा रहा, ओके है ना। तो कई बार क्या होता है पीएफ चेक करते करते भी हमारे को कंटिन्यूटी दिखाने लग जाता है। ये देखिए अभी हमारे को ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे मल्टीमीटर की जो फुल शॉर्ट की रेंज है वो है 0.2। दोबारा से देखते हैं, तो मल्टीमीटर की शॉर्टिंग की पॉइंट क्या है, 0.2 है। और यहाँ पे जब मैं चेक कर रहा हूँ तो कंटिन्यूटी के साथ क्या दिखा रहा है, 0.6 दिखा रहा है। इसका मतलब ये शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट नहीं है। अगर ये शॉर्ट होगा तो इसके साथ शॉर्टिंग के साथ में 0.2 दिखाएगा। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो क्या दिखाएगा, 0.2 दिखाएगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो और भी हमारे कंपोनेंट है वैसे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यही हमारे को अभी दिखा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी के साथ 0.56 दिखा रहा ना। तो अभी ये शॉर्ट नहीं है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब भी शॉर्टिंग होती है तो इस तरीके से हमारे को ये दिखाता है। तो यहाँ पे देखेंगे पीएफ ओके है, ये भी ओके है। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारे को देखना पड़ेगा इसकी कनेक्टिविटी किसके साथ है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये शॉर्टिंग नहीं है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे देखते हैं कितना दिखा रहा है, 0.3। दोबारा से ऑन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं पॉइंट क्या दिखा रहा है, 0.3 दिखा रहा है। तो 0.3 का मतलब क्या है कि शॉर्टिंग के आसपास है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि हमारी लेवल शिफ्टर आईसी शॉर्ट हो, क्योंकि लेवल शिफ्टर आईसी अगर शॉर्ट हो जाएगी तो इसके साथ में जितना भी पीएफ लगे होंगे ये सभी शॉर्ट दिखाएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, वीजीएच वीजीएल आते हैं ना, 3.3 वोल्ट आता है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगी तो पीछे भी शॉर्टिंग दिखाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, वीजीएच तो हमारा बन ही रहा है, वीजीएल भी बन रहा है, 3.3 वोल्ट भी बन रहा है। यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारे को क्या दिखा रहा है, 0.2 दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 0.3 दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0.32 पे आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है, ये पीएफ शॉर्ट हो सकता है। तो इसको हम निकाल के चेक करते हैं, ठीक है। पीएफ को निकालते हैं और पैनल की शॉर्टिंग चेक करेंगे। देखिए इस तरीके से शॉर्टिंग निकालते हैं। पैनल में कई तरह की कंडीशन आती है, शॉर्टिंग भी आती है, लीकेज भी आती है, हाफ शॉर्टिंग भी आती है, बहुत सारी कंडीशन आती है। लेकिन इसको रिपेयर करने का मतलब क्या होगा, चिप लेवल रिपेयरिंग। क्या होगा, चिप लेवल रिपेयरिंग। लेकिन चिप लेवल रिपेयरिंग करनी है तो आपको पहले प्रॉपर तरीके से सर्किट के बारे में अनुभव होना चाहिए, ठीक है, तब हम चिप लेवल रिपेयरिंग को कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी क्या है, इसको हम निकालते हैं पीएफ को, और पीएफ निकालने के बाद अगर हम देखेंगे कि हमारे प्रिंट पे शॉर्टिंग बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है ना। तो इसको हम निकाल लेते हैं, साइड में रखते हैं। क्या दिखा रहा है,
सॉर्टिंग दिखा रहा है, सॉर्टिंग, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा पीएफ है, इसको बाद में देखते हैं। और पीसीबी लाओ, अभी यहाँ देखोगे, ये देखो सॉर्टिंग, यहाँ पे सॉर्टिंग थी, यहाँ पे सॉर्टिंग यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या है, हमारे को पीएफ लगाना पड़ेगा। तो जब भी हम पीएफ लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, साइज देख के लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या है, पीएफ को जो निकाला है, और पीएफ निकालने के बाद क्या है कि हम यहाँ पे दूसरा पीएफ लगा देते हैं। तो असेंबली को ऑन करो, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे भी हमारे को यही कंडीशन दिखाता है तो हम आईसी निकालते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट हमारा ऑप्शन आईसी था, क्योंकि अगर आईसी भी शॉर्ट होगी तब भी इस तरीके से दिखाएगा। तो इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ये मैंने निकाल लिया। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। पैनल को क्या है, कंप्लीट चेक करने के बाद ही पता लगता है पैनल की कंडीशन क्या है, ठीक है ना। इतने सारे मैसेज रोज के आते हैं मेरे पास कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, चेक कोई नहीं करता। अभी यहाँ पे अगर हम कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारे को कंटिन्यूटी मिल रही थी, अभी यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, ठीक है। पैनल को स्टार्ट करके देखते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर भी इसका नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे हम जैसे ही सेट को ऑन करेंगे और मल्टीमीटर को सेट करते हैं, ये देखो पैनल ऑन हो गया। क्या आ रहा है, 29 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। ये कौन सी वोल्टेज है, वीजीएच वोल्टेज है। कौन सी वोल्टेज है, यानी कि ये वीजीएच की लाइन में जो पीएफ लगा हुआ था ये शॉर्ट था हमारा, और यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा वीजीएल आ रहा है। तो अभी पैनल जो है हमारा कंप्लीट परफेक्ट तरीके से चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो परफेक्ट चल रहा है यहाँ पे, ये देखो, है ना। तो पैनल क्या है, अभी हमारा प्रॉपर तरीके से ओके हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।